Morning everybody, welcome to Raj Malhotra IAS YouTube channel. In today's session we are going to discuss a question that has frequently been asked in the CSAT exams. Let's go to the question first. Examiner is saying that there is a group of persons. In this group 70% of the persons are male. Examiner कह रहे हैं कि एक ग्रुप है लोगों का, उसमें 70% persons are male and 30% of these persons of this group are married. Examiner इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनके बारे में कह रहा है कि इन दिस ग्रुप 70% पर्सन्स आर मेल. तो इफ 70% आर मेल और जो ग्रुप में मेल है वो परसेंटेज में दिए गए हैं 70%, तो हम ग्रुप में टोटल 100% कंसिडर करेंगे. तो लेट्स सपोज ग्रुप में लोग 100% और परसेंटेज भी छोड़िए, लेट्स सपोज ग्रुप में लोग 100 हैं. उन 100 में 70% दैट इज 70 मेल है, तो इट मींस अदर 30 आर फीमेल्स. ये एक इक्वेशन है. और सेपरेट इक्वेशन एग्जामिनर ने दी है कि इसी ग्रुप में 30% ऑफ द पर्संस आर मैरिड. ये मेल का जो डाटा है उससे हम रेस्ट ऑफ द पर्संस मस्ट बी फीमेल्स इसका एक आइडिया लगा पाएंगे. और जो दूसरा मेंशन है हमें वो मैरिड का मेंशन है. तो इफ 30% आर मैरिड, ग्रुप सेम है तो टोटल मस्ट बी अगेन 100, उसमें 30% दैट इज 30 आर मैरिड, तो रेस्ट 70 मस्ट बी अनमैरिड. ये दो अलग अलग इक्वेशंस एक ही ग्रुप में के बारे में दी है एग्जामिनर ने. और फर्दर एग्जामिनर कह रहा है इफ 2/7, ये 2/7 फ्रैक्शन में आ गया, 2/7 ऑफ द मेल्स, 2/7 ऑफ व्हाट, 2/7 ऑफ द मेल्स आर मैरिड, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द फीमेल्स इज सिंगल. तो हमने फ्रैक्शन में आंसर करना है कि फीमेल्स का कितना पार्ट, वो पार्ट फ्रैक्शन में बताना है हमने सिंगल है. तो सबसे पहले जो ग्रुप में पार्ट मतलब एक पार्ट मेंशन किया गया कि वो मेल है वो परसेंटेज में है, तो इसलिए हम ग्रुप के टोटल लोग अज्यूम करेंगे 100. तो इफ देयर आर टोटल 100 पर्सन्स इन द ग्रुप, तो 70% आर मेल, तो 70 मस्ट बी मेल. मेल कितने हैं 70, तो रेस्ट 30 मस्ट बी फीमेल. तो 70% आर मेल, वहां से फीमेल का आइडिया हो रहा है कि रेस्ट ऑफ द पर्संस मस्ट बी फीमेल, तो दे आर 30. और आगे एग्जामिनर उसी के साथ मेंशन कर रहा है कि 30% ऑफ द पर्संस आर मैरिड. इसी ग्रुप में आउट ऑफ दिस 100 ओनली 30% दैट इज 30 आर मैरिड. तो जो 30 मैरिड है वो 70 के अलावा 30 नहीं है. फीमेल में कितने, मेल में कितने, इसके साथ कोई ओवरलैपिंग अभी तक नहीं क्लियर की गई. तो इस 100 में अलग से 30 आर मैरिड. तो यहां से सिर्फ ये चीज क्लियर हो रही है, जैसे 70 मेल है तो रेस्ट 30 मस्ट बी फीमेल. तो यहां जैसे उसी 100 में से 30 मैरिड है तो रेस्ट 70 मस्ट बी अनमैरिड, ये क्लियर हो रहा है. लेकिन ये जो 30 मैरिड है उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितनी है, अभी तक कोई आइडिया नहीं लग रहा. एग्जामिनर आगे आइडिया दे रहा है मैं कि 2/7 ऑफ द मेल्स. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें होती है कि आइदर आप फ्रैक्शन की बात कर लो, परसेंटेज की बात कर लो, और आइदर आप फ्रैक्शन की बात कर लो. इसका बेस क्या है? 70% ऑफ द टोटल पर्संस, 30% ऑफ द सेम पर्संस, 2/7 ऑफ मेल्स. तो मेल जितने हैं 70, उसका 2/7 आर मैरिड. तो 70 का 2/7 कितना हो गया? 70 का 2/7 इज 20. तो आउट ऑफ 100 इफ 70 आर मेल, उस 70 में 2/7 दैट इज 20 आर मैरिड मेल्स. हाउ मेनी टोटल मैरिड पर्संस वर देयर? टोटल मैरिड आर 30, लेकिन उस 30 में 20 मेल्स हैं जो मैरिड है, तो रेस्ट 10 मस्ट बी द फीमेल मैरिड. फीमेल मैरिड कितनी होंगी? 10 आउट ऑफ दिस 30. एग्जामिनर ने पूछा है फ्रैक्शन में बताना है हाउ मैनी फीमेल्स आर सिंगल दैट इज नॉन मैरिड. तो इफ आउट ऑफ 30 10 आर मैरिड, तो 20 मस्ट बी अनमैरिड और सिंगल. 20 हमने फ्रैक्शन में बताना है, तो आउट ऑफ टोटल फीमेल्स, तो टोटल फीमेल्स आर 30, तो 20/30 इज 2/3. तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर विल बी सी ऑप्शन 2/3. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आंसर फ्रैक्शन में निकालना है, तो फ्रैक्शन मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ P/Q. तो फ्रैक्शन में आंसर किस चीज का निकालना है? हाउ मेनी फीमेल्स आर सिंगल. तो हाउ मेनी फीमेल्स आर सिंगल की फ्रैक्शन बनेगी सिंगल फीमेल्स ओवर डिवाइड बाय टोटल फीमेल्स. तो टोटल फीमेल्स आर 30, तो 30 से डिवाइड किया, लेकिन सिंगल कितनी है? आउट ऑफ 30 10 कम्स आउट टू बी मैरिड, क्योंकि टोटल 30 पर्संस हैं जो मैरिड हैं, उन 30 में 20 तो मेल ही निकले जो मैरिड है, तो 10 फीमेल्स विल बी देयर जो मैरिड होंगी. तो इफ आउट ऑफ 30 10 females are married, then
अदर 20 मस्ट बी सिंगल. तो 20 सिंगल वीमेन, 20 सिंगल फीमेल्स ओवर 30 टोटल फीमेल्स. तो आंसर विल बी 2/3. तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर 2/3. यूपीएससी सीसेट में, इनफैक्ट स्टेट सिविल्स में भी, स्पेसिफिकली यूपीएससी सीसेट में इस तरह के परसेंटेज में इतना पोर्शन ये है तो बाकी ये रहेगा, परसेंटेज के बीच बीच कहीं पे फ्रैक्शन का भी कुछ मेंशन किया जाता है, जैसे यहाँ 2/7 दिया हुआ है. तो इस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी सीसेट में यूजुअली पूछे गए हैं, आगे भी एक्सपेक्टेड है कि पूछे जाएंगे. तो अगले सेशंस में इनकी भी हम प्रैक्टिस करेंगे. तो अगले सेशन में मिलेंगे. थैंक यू.